ने चुपचाप वो कर दिखाया जो दशकों से नहीं हुआ। अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह पाकिस्तान के लिए है या असली टारगेट कोई और है? स्टॉकहोम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नई रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 न्यूक्लियर हथियार हैं। सिर्फ 2 साल में भारत ने 16 नए न्यूक्लियर बम बनाए, जबकि पाकिस्तान की गिनती 170 पर अटकी हुई। यानी इतिहास में पहली बार भारत ने न्यूक्लियर ताकत में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत हमेशा से कहता आया है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे। इसी नीति की वजह से भारत ने दशकों तक अपने न्यूक्लियर हथियारों की गिनती कम रखी, लेकिन असरदार हथियार, ताकि सिर्फ जवाब में भी दुश्मन को तबाह किया जा सके। वहीं पाकिस्तान का रुख आक्रामक रहा, छोटे इलाके और कम दूरी की मिसाइलों के जरिए पहला वार करने की तैयारी। भारत अब सिर्फ संख्या नहीं बढ़ा रहा, टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है। नई मिसाइलें कैनिस्टराइज हैं, मतलब कहीं भी रखो और तुरंत लॉन्च करो। MIRV तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि 5 और परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात जैसी ताकतें भारत की जवाबी हमले की क्षमता को कहीं ज्यादा मजबूत कर रही है। भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब न्यूक्लियर पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बन रही। चीन के पास इस वक्त करीब 600 परमाणु हथियार हैं और सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि चीन हर साल 100 नए परमाणु बम बना रहा है। ऐसे में भारत की तैयारी अब 2 मोर्चों पर जंग की है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। इसलिए भारत अब तक 6 से 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम कर रहा है। भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों की सही लोकेशन उजागर नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि कई हथियार अब लॉन्चर्स के साथ ही अंडरग्राउंड स्टोरेज में मौजूद हैं, ताकि खतरे की स्थिति में सेकंड्स में जवाब दिया जा सके, मिनिमम वार्निंग और मैक्सिमम रिएक्शन के साथ। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध में जीतने वाला भी हारता है। 5 से 10 परमाणु हथियार ही किसी भी देश को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। फिर भी दुनिया के बड़े देश हथियारों की दौड़ में लगे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ डिटेरेंस है या आने वाले कल की तैयारी? भारत ने भले ही पहले हमला न करने की नीति अपनाई हो, लेकिन अब इतना जरूर साफ है कि अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे इतिहास भी याद रखेगा। धन्यवाद।